बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 6 दिसंबर सन 2022 और दिन है मंगल का। आज ये मेरा दूसरा व्लॉग है। आज हम बात करेंगे अपने जो मौजूदा हालात हैं इन पे। तो आज की सबसे पहले तो बात करते हैं हम परवेज़ इलाही पे। परवेज़ इलाही ने अपना मौक़िफ़ जो है इमरान खान को समझाने की बड़ी कोशिश की है, जिसमें वो चाहते थे कि बजट के बाद असम्बलियों को तहलील किया जाए, बजट तक का मोहलत मिल जाए, एक तो 3 से 4 महीने का, ताकि उस दौरान वो तरक्याती काम कर सकें और अपना एक गुड तासुर दे सकें अपना आवाम के ऊपर, या आवाम के लिए कुछ रिलीफ दे सकें। और बजट में कुछ तनख्वाहों में इजाफ़ा और ये वगैरह करा के उसके बाद वो असम्बलियाँ तहलील कर दें या इलेक्शन की तरफ जाएं। और दूसरा उनका ये मौक़िफ़ था कि ऐसा दोनों गवर्नमेंटें तो इस वक्त हैं ही हमारे पास और हम लोग उन पे काम कर रहे हैं। तरक्या बजट में जो है उन्होंने बजट तक की एक गुंजाइश मांगी है, ताकि बजट में वो काम कर सके, बजट में वो अपना कुछ अच्छे वो पेश कर सकें। इसके आगे इमरान खान साहब का जो तासुर था, इमरान खान साहब का तासुर ये है कि किसी भी सूरत में हुकूमत पर प्रेशर बनाया जाए इन असम्बलियों को तहलील करके, और हुकूमत को जनरल इलेक्शन की तरफ लेके जाया जाए। जनरल इलेक्शन की तरफ ना भी हो तो कम से कम केपीके और पंजाब की हुकूमत जो है वो उनको 5 साल की मुद्दत के लिए भारी अक्सरियत से मिल जाए, क्योंकि इस वक्त उनकी जो मकबूलियत है वो बड़ी अच्छी पहुंची हुई है और बेहतर हालात में हैं। और जो है अपना हुकूमत किसी भी हालत में कुछ भी करके ये हुकूमत को ऐसे करें कि हुकूमत इलेक्शन की तरफ जाए, ना कि इस पे गवर्नर राज और जो है अपना अदम एतमाद पेश की जाए। मतलब हुकूमत को बचा के वो किसी भी तरीके से इलेक्शन की तरफ ले जाएं। हुकूमत तहलील होती है तो मतलब पंजाब और केपीके अगर तहलील होता है तो सीधा इलेक्शन की तरफ जाए। ऐसा ना हो कि उसमें कोई एमरजेंसी लग जाए, कोई गवर्नर राज लग जाए, या उसमें कोई डिले आए, उसमें कोई तहरीक अदम एतमाद इस तरह की कोई भी कहानी ना हो सके। इसमें अभी तक तो वो बहुत हद तक कामयाब हैं, हो गए हैं, हुए हैं। दूसरी जानिब बैकडोर चैनल्स भी चल रहे हैं। बैकडोर चैनल्स में इसहाक डार की 2 मुलाकातें हो चुकी हैं डॉक्टर आरिफ अलवी से, और उन्होंने यही बोला कि हम लोग बिल्कुल तहलील करने के लिए तैयार हैं। और जो उन्होंने इस वक्त जो मौक़िफ़ अख्तियार किया वो ये था कि ये हम लोग बिल्कुल असम्बलियाँ तहलील करने के लिए तैयार हैं, हमें कुछ वक्त का टाइम दे दिया जाए ताकि हम नवाज़ शरीफ से इसकी मुशावरत कर लें और उस तरफ चले जाएँ। दूसरी तरफ पीडीएम ने अपने अंदर जो उनके आपस में मुज़ाकरात हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि किसी भी तरीके से करके इन असम्बलियों को बचाया जाए और आगे इलेक्शन को आगे की तरफ ले जाया जाए। उसमें जैसे जो भी है मतलब तहरीक अदम एतमाद पेश कर दें, या गवर्नर राज या इमरजेंसी जो भी है इनकी तरफ जाया जाए। दूसरा उन्होंने एक बड़ा अमल किया कि जो आगे हक की तरफ लग रहा है कि पीडीएम इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ा ही सख्त अमल करना चाह रहे हैं। जैसे कि वो को इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है उसकी तरफ से तोशाखाना केस को लेके उनकी जो नाअहली है वो करवाई जाए और उनको नाअहल किया जाए पार्टी चेयरमैनशिप से, जिसका कल उनको एक नोटिस भी मिल चुका है वहाँ से अपना इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो रिसीव हो गया ज़मान पाक में, और उसको रिसीव किया है असद उमर साहब ने। पहले बताया ये जा रहा है कि ये दूसरी दफ़ा है। पहले फवाद चौधरी ने इसको लेने से इनकार कर दिया था, ये कुछ ऐसा किया था, तो दूसरी दफ़ा इसको रिसीव कर लिया है असद उमर साहब ने। तो वो दूसरी तरफ जो पीटीआई की अपर लीडरशिप है उसके खिलाफ भी केसेस खोले जा रहे हैं ताकि उनको भी किसी तरीके से नाअहल कराया जाए, केसों में उलझाया जाए। एफआईआरें कट रही हैं जिनमें मेन नाम जो है असद उमर, फवाद चौधरी, और अपना तीसरे नंबर पे हैं शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब की एक एफआईआर बलूचिस्तान में भी कट चुकी है और एक आज का एफआईआर जो है वो कराची में भी कट गई है। तो और दूसरा असद उमर साहब और फवाद चौधरी, इन दोनों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के केसेस को भी शुरू किया गया है।
और इनको ऐसे केसों में उलझा के तोड़ना भी चाह रहे हैं ये, कि जैसे फैसल वाडा को एक तरफ से बिल्कुल ही अलग करके और उन्होंने एक अलग सी मूवमेंट बना ली गई थी, उस तरह से करके किसी भी तरह से पीटीआई को क्रैक डाउन किया जाए। आगे चलते हैं जी। इन एक और ग्रुप सुनने में आ रहा है, वो बन रहा है अलीम खान जहांगीर तरीन, और इसकी तरफ से वो पीटीआई का एक दूसरा ग्रुप बन के पीटीआई को थोड़ा सा टैकल करेगा, पीटीआई को थोड़ा हार्ड टाइम देगा, ताकि पीटीआई की जो उठती हुई मकबूलियत है उसको गिराया जा सके किसी भी सूरत में। आज कल एक वाक़या हुआ है जी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जब दौरान ख़िताब उनके आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म तनवीर इलियास साहब ने खड़े होकर कुछ पूछना चाहा, तो उन्होंने बड़ी बेरुखी से उनको 2-3 दफ़ा तंबी करके बिठाने की कोशिश की और आखिर में उनको झाड़ भी दिया। उसके बाद उनके जो वज़ीर आज़म के सिक्योरिटी गार्ड थे, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी भी की और आगे उनकी गाड़ी को मंगला के करीब रोककर और रोका गया और उनके साथ बदतमीज़ी की गई। आज जो है उसका अमल आगे देखने में ये आया कि उन्होंने सेंटोरस माल जो उनकी मिल्कियत है वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की, उसको उन्होंने सील कर दिया, बंद कर दिया, और उस पे काफ़ी एहतजाज भी हुआ। इस्लामाबाद में भी काफ़ी एहतजाज हुआ। मेन जो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ रोड जाने वाला था वो बंद रहा काफ़ी देर तक। और इसके जो आज़ाद कश्मीर है, आज़ाद कश्मीर में भी पुतले जलाए गए, मुजाहरे किए गए बड़े पैमाने पे। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पुतले आज़ाद कश्मीर में जलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही अता ताड़र जो कि स्पोक्स पर्सन हैं अपना हुकूमत के, उन्होंने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की कि आपकी ज़रूरत कैसे होती है कि आप खड़े हो जाएं, वज़ीर आज़म साहब के सामने खड़े हों और आपको हम इस्लामाबाद में दाखिला बंद कर देंगे। ये तो बहुत ही घटियापन, एक तरह से घटियापन का मुजाहरा किया जा रहा है और ऐसी सख्त ज़बान इस्तेमाल की जा रही है कि पाकिस्तान को टुकड़े करने के अज़ाइम लेके ये बैठे हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर का आप कैसे बंद कर सकते हैं। पाकिस्तान एक है पूरा, आप कहीं भी चाहें आज़ादी से घूम सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। ये ज़बान के जी हम आपका ये कोई आपकी ज़ाती है ना कि उसमें पाकिस्तान नहीं चलेगा कि आपके सामने खड़े होकर एक सवाल करने की जसारत किसी ने कर ली तो उसके कारोबार को बंद करवा दिया गया, उसकी एंट्री बैन करवा दी गई। ये तो वही पुरानी ये 90 वाली जो दहाइयों होता था उसमें दोबारा से ये शुरू हो गया है। बलदियाती इलेक्शन के हवाले से बात करता चलूँ। बलदियाती इलेक्शन में कश्मीर में जहाँ पे पीडीएम की जमातें बहुत ढंढोरा पीट रही हैं कि जी हमें कामयाबी मिली है, वो कामयाबी पीटीआई को मिली है। पीटीआई की ने अच्छी खासी नशिस्तें जीती हैं वहाँ पे। अब ये क्या एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी जितने भी जो उनके अगेंस्ट में थे उन सबको मिला के पीडीएम और ये सब मिलाकर उनको काउंट करके उनका मुकाबला किया जा रहा है, और जो आज़ाद और जो दीगर जमातें जीती हैं उनको मिलाकर उनका मुकाबला किया जा रहा है। इस सेम लाइक दैट कि एक क्लास में एक बच्चा अगर फर्स्ट आ जाए तो बाकी जितने बच्चे हैं उनके नंबर मिला के टोटल करके और वो बोला जाए आप तो फर्स्ट ही नहीं आए, आप तो आपके नंबरों से तो ज़्यादा पूरी क्लास के नंबर हैं। तो पूरी जमातों के नंबर मिला के अगर आप इमरान खान के मुकाबले में रखेंगे तो वो तो नॉट पॉसिबल, कि इतना तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, इतनी तो खैर सबको समझ है। आगे चलते हैं जी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने आज दौरा किया वादी तीरा का, जो अफगान बॉर्डर है हमारा, वहाँ का दौरा किया, वहाँ के हालात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ इससे पहले एलओसी पे भी गए थे और उनका एक बड़ा दबंग इस मामले पे एक बयान भी आया था कि पाकिस्तान के इंच इंच का हम लोग पाकिस्तान आर्मी दिफा करेगी, और आज भी वो एक्शन में नज़र आए और उन्होंने वादी तीरा में जो कि हालात कुछ गड़बड़ थे वहाँ पे, तो वहाँ का दौरा किया और जायज़ा लिया। आज एक और वो जो हुई अपना अस्कुत नोटिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अरशद शरीफ शहीद के लिए लिया गया। बहुत ही खुशाइन बात है। एक अरसे से इसकी डिमांड की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट एक जुडिशनल कमीशन बना के इसकी तहकीकात करें, और उस पर एक तहकीकात का आज उन्होंने अस्कुत नोटिस ले लिया है, जो कि उनकी बेटियों ने भी पहले, एक बेटी ने भी पहले और उनकी बेगम ने भी और उनकी वालदा ने भी दरख्वास्त की थी। तो आज वो कदम उठा लिया गया है और
एक मुकदमा भी मेरे ख्याल से दर्ज करवाने के लिए चीफ जस्टिस ने बोल दिया है और इसके लिए, और अब ये किसी दायरे में किसी साइड पे जाता हुआ नज़र आएगा और ज़रूर इंशाल्लाह अर्शद शरीफ शहीद के कातिलों तक पहुंचा जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं और मज़ीद बात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल का बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।